मेहुल चोकसी कहीं भी ट्रैवल करते अगर एंटीगुआ से, तो उनको एप्रीहेंड करके इंडियन गवर्नमेंट को सौंप दिया जाता। वो अब नहीं होगा। अब ही इज़ फ्री टू ट्रैवल एनीवेयर इन दी वर्ल्ड। आप देखिए, विजय माल्या हो और अब मेहुल चोकसी हो, इनको पूरी तरीके से सीबीआई के केस में किसी तरीके का लूपहोल छोड़कर उनका बचाव किया जा रहा है और इसकी सिर्फ एकमात्र जिम्मेदार है केंद्र सरकार। दोस्त को बचाने के लिए शाह, शहनशाह, सारे वजीर, सारे प्रवक्ता सुबह सुबह आ जाते हैं। कुछ तो बिना नहाए आ जाते हैं, हमने देखा। कोई तैयारी नहीं है। लीगल टीम काफ़ी टाइम से कंटेस्ट कर रही थी और जबकि अब एंटीगुआ पुलिस ने कह दिया कि हाँ, किडनैपिंग का अटेम्प्ट जेन्युइन है। उन्होंने काफ़ी सारे जो किडनैपर्स थे उनके खिलाफ रादर आरसीएन इशू कर दिए हैं। तो इसलिए मेरे क्लाइंट का जो आरसीएन है वो इंटरपोल ने ये सारी चीज़ें देखते हुए कि उसके साथ थोड़ा सा अन्याय हुआ है और जो है उसको एक आदमी को होमलेस तो डिक्लेयर किया नहीं जा सकता, एंटीगुआ में रह रहा है तो उसको वहाँ से भी किडनैप किया जा रहा है, ये देखते हुए और उसकी जो है तबीयत भी ख़राब रहती है, तो इस बात को देखते हुए उन्होंने आरसीएन विड्रॉ कर दिया है इंटरपोल ने। क्या मीनिंग? आरसीएन विड्रॉ का मीनिंग ये है कि जब इंडियन गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पे आरसीएन इशू किया गया था तो मिस्टर मेहुल चोकसी कहीं भी ट्रैवल करते अगर एंटीगुआ से, तो उनको एप्रीहेंड करके इंडियन गवर्नमेंट को सौंप दिया जाता। वो अब नहीं होगा। अब ही इज़ फ्री टू ट्रैवल एनीवेयर इन दी वर्ल्ड। बैंकों से पैसे उठा लेके जा रहे हैं। ये मेहुल चोकसी को इंटरपोल ने सर हटा दिया। हाँ, मेहुल चोकसी ऐसे लोगों को प्रोटेक्शन देने वाले, देशभक्ति की बात करना ये एक मजाक है। तो इसीलिए हम पहले तो सरकार से ये पूछेंगे, पहले तुम्हारी सफाई इसके बारे में दो, उसके बाद में बाकी के हिस्से। और माफी मांगने का तो कोई सवाल ही नहीं। मैं वही कहूंगी कि आज केंद्र सरकार नाकामयाब रही है कि जो लोग हैं जो भाग चुके हैं देश से, उनको वापस देश में लाने, नीरव मोदी हो, ललित मोदी हो, फिर आप देखिए विजय माल्या हो और अब मेहुल चोकसी हो, इनको पूरी तरीके से सीबीआई के केस में किसी तरीके का लूपहोल छोड़कर उनका बचाव किया जा रहा है और इसकी सिर्फ एकमात्र जिम्मेदार है केंद्र सरकार। और आज ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अगर सही मायने में इंडिपेंडेंट होता और ना कि विपक्ष की नेताओं पे अपना टारगेट कर रहा होता, तो शायद ये काम कर भी सकते थे। तो ये सेटबैक इसलिए हुआ है क्योंकि अपने कर्मों का वो भुगतान हो रहा है। मोदी जी और सरकार ने राहुल जी के साथ साथ विपक्षियों को ईडी सीबीआई की जांच की चुंगल में फंसाने के लिए रोजाना जो नया नया साजिश रच रहे हैं, उसी में व्यस्त रहते हैं हमारे सारे जांच एजेंसियों ने। और ये देश से हजारों हजारों करोड़ रुपया लूटकर जो मस्का मार रहे हैं कैरिबियन सी के किनारे, और सब देखते हैं हम लोग कैसे मस्का मार रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। और विश्व गुरु के पार्टी और सरकार जब विश्व गुरु बनते जा रहे हैं तो उनको ठेंगा दिखा के हमारे मेहुल चोकसी और नीरव मोदी भी कैसे घूम रहे हैं बाजार में, उधर नीरव मोदी, इधर नरेंद्र मोदी। कौन किससे ज्यादा पहलवान है, ये देखने का अवसर आ चुके हैं हमें।